हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए व्लॉग में। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे स्टार्ट होगा, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या सामान चाहिए आपको शुरू करने के लिए, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, किस तरीके का प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं, बहुत ज्यादा बजट लगा के कर सकते हैं या फिर कम बजट में कर सकते हैं। इतने सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे, तो इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो इस वीडियो में हम 4 मुख्य बिंदुओं पे बात करेंगे। सबसे पहला है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, दूसरा है आपको इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए, उपकरण क्या क्या चाहिए इसको शुरू करने के लिए, तीसरा है कि आपको बजट कितना लगेगा इसको शुरू करने में, और चौथा ये कि अगर आपने स्टार्ट कर दिया, सब कुछ कर लिया, तो आपको अर्निंग कितनी होगी, प्रॉफिट कितना होगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट से कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे। दोस्तों, अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होने चाहिए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए, एक आधार कार्ड होना चाहिए, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक ईमेल आईडी होना चाहिए, एक जीएसटी नंबर होना चाहिए और एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट दोस्तों दोनों चलेगा, सेविंग भी चलेगा, करंट भी चलेगा। अगर आपके पास करंट अकाउंट है तो वेल एंड गुड है, आप उसको लगा देना। अगर नहीं है तो शुरू में खुलवाने की कोई जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में बहुत कम ट्रांजेक्शंस होते हैं, तो आप सेविंग अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। तो जब हम फ्लिपकार्ट पे अकाउंट ओपन करते हैं, उस टाइम हमें जो जरूरत पड़ती है सिर्फ ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट और जीएसटी नंबर की। लेकिन ये जो मैंने पैन और आधार सबसे ऊपर में मेंशन किया है दोस्तों, वो हमें चाहिए जीएसटी बनवाने के लिए। जब आप जीएसटी बनवाएंगे तो आपके पास पैन और आधार होना जरूरी है, तभी आपका जीएसटी नंबर बनेगा। दोस्तों, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि आपको इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए या बिजनेस शुरू करने के लिए क्या क्या उपकरण चाहिए, मशीनें क्या क्या चाहिए आपको। तो सबसे पहला मशीन आप देख रहे हो, ये मेरे टेबल पे रखा है, लैपटॉप। तो आप एक लैपटॉप ले लेना दोस्तों, या फिर डेस्कटॉप ले लेना। अगर आपके पास ज्यादा बजट नहीं है तो आप एक डेस्कटॉप से भी शुरुआत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लैपटॉप और डेस्कटॉप में सिर्फ इतना ही फर्क है कि लैपटॉप आप कहीं पे भी कैरी करके ले जा सकते हैं, डेस्कटॉप है जो कि एक जगह पड़ा रहेगा, बस इतना ही फर्क है। काम करने में दोनों में कोई अंतर नहीं है, जो काम लैपटॉप से होगा वही काम डेस्कटॉप से हो जाएगा। और इसके अलावा चाहिए आपको एक प्रिंटर। अगर आपके आसपास कोई ऐसा साइबर कैफे नहीं है या फिर कोई ऐसा दुकान नहीं है जो कि आपको प्रिंट आउट दे सके, जो भी आप लेवल निकालोगे, जो कि हमारे ऑर्डर आते हैं तो उसके ऊपर हम एड्रेस चिपकाते हैं, वो लेवल जनरेट होता है। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो, किसी पे भी आप बिजनेस करेंगे तो लेवल निकलता है, वो हमें लेवल डब्बे के ऊपर चिपकाना होता है। तो उसके प्रिंट आउट के लिए हमें एक प्रिंटर चाहिए। तो अगर आपके अगल बगल में कोई ऐसा साइबर कैफे या कोई ऐसी दुकान नहीं है जो कि प्रिंट आउट आपको दे सके, तो आप एक प्रिंटर खरीद लेना। वो भी आपको शुरू में ही लेना ही पड़ेगा, वो जरूरी है, क्योंकि एक भी ऑर्डर आया तो प्रिंट आउट निकाल के लेवल चिपकाना जरूरी है। तो एक लैपटॉप और एक प्रिंटर मेरे हिसाब से शुरू में बस इतना काफी है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, सिर्फ ये 2 इक्विपमेंट चाहिए। एक चीज आपको क्लियर कर दूं दोस्तों, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मोबाइल से नहीं हो सकता क्या ये बिजनेस। तो मोबाइल से आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें लिस्टिंग करनी होती है, बहुत सारी चीजें चेक करनी होती है, रिपोर्ट्स निकाल के देने होते हैं। तो उसके लिए हमें लैपटॉप या कंप्यूटर रहता है, तो हमारा काम आसानी से हो जाता है। अब आते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट पे। सबके मन में यही सवाल रहता है कि ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बजट कितना चाहिए होता है। तो सबसे पहले पॉइंट से हम शुरुआत करते हैं कि जैसा मैंने बताया कि आपको एक डेस्कटॉप या फिर एक लैपटॉप चाहिए। तो अगर आप एक डेस्कटॉप लेते हैं तो आपको 20,000 के आसपास में आ जाएगा। अगर आप एक लैपटॉप लेते हैं तो आपको 30,000 के आसपास में आ जाएगा। ऊपर या नीचे होता है दोस्तों, 20,000 के भी लोग लैपटॉप खरीद लेते हैं, 10-12 हजार के भी लोग डेस्कटॉप खरीद लेते हैं। लेकिन मैं एक एवरेज प्राइस की बात कर रहा हूं। आपको इससे कम में मिल जाए तो वेल एंड गुड है, और मिलता भी है। आप लोग कोशिश करोगे तो इससे भी कम में मिलेगा, लेकिन मैं एक मोटा मोटा पकड़ के चल रहा हूं। जो भी आप आइटम सेल करोगे उसको पैक करने के लिए पैकेजिंग मटेरियल हमें चाहिए होता है। तो उसके लिए आप बॉक्स चाहिए, टेप चाहिए, फ्लिपकार्ट का लोगो वाला टेप चाहिए होता है, उसको काटने के लिए कैंची वगैरह चाहिए, चाकू एक चाहिए, पेन चाहिए, आपको बबल रैप चाहिए, पन्नियां चाहिए, फ्लिपकार्ट की प्रिंटेड पन्नियां आती हैं वो भी चाहिए। तो जो भी आपका आइटम रहेगा उसके हिसाब से आप पैकेजिंग मटेरियल खरीद सकते हैं। और उसको खरीदने के लिए आपको मिनिमम, अगर छोटे से शुरुआत करेंगे तो कम से कम 5,000 मान लीजिए या 3,000 मान लीजिए, और 3 से लेकर 10,000 रुपए तक का आपका पैकेजिंग मटेरियल स्टार्टिंग में लगेगा। ये मैं थोड़ा सा कम ही बता रहा हूं दोस्तों। अगर आप बड़े लेवल पे शुरू करेंगे तो हो सकता है इससे ज्यादा लग जाए, लेकिन छोटे लेवल पे जैसा कि मैंने शुरुआत किया था तो हम लोग इसी के आसपास में लेके आए थे। 3,000 से 5,000 के आसपास में हमारा पैकेजिंग मटेरियल था। इसके बाद आता है दोस्तों प्रोडक्ट पे इन्वेस्टमेंट। देखिए, प्रोडक्ट तो मेन है बिल्कुल। तो प्रोडक्ट ये बिल्कुल आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप क्या बेचना चाह रहे हो। आप चाहो तो 100 रुपए का भी प्रोडक्ट लाके बेच सकते हो, आप चाहो तो 1,000 रुपए का, 20,000 का, 1 लाख तक के प्रोडक्ट लाके आप बेच सकते हो। जैसे किसी को टीवी, फ्रिज या फिर बड़े बड़े एसी, कूलर ये सब बेचना है, तो किसी कंपनी से जाके उसका ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर लेना होता है और उसके प्रोडक्ट आप लिस्ट करके बेच सकते हैं। तो वो महंगे महंगे प्रोडक्ट हो गए। ऐसे ही छोटे छोटे प्रोडक्ट आते हैं 50 रुपए के, 100 रुपए के, 150 के, 200 के। जैसे कि हम जो प्रोडक्ट बेचते हैं दोस्तों, तो उसका एवरेज प्राइस है 150 रुपए। कुछ थोड़ा सा ज्यादा के भी हैं, 250, 300, 400 तक के भी हैं,
और कुछ 130 या 40, 135 तक के भी हैं, 145 तक के भी हैं। इस रेंज में हमारा प्रोडक्ट रहता है। तो हम एवरेज 150 का मान के चलते हैं, क्योंकि ज्यादातर प्रोडक्ट मेरे जो बिकते हैं वो 150 रुपए के आसपास के रहते हैं। तो अगर आप छोटे बजट के प्रोडक्ट से शुरुआत करना चाहते हैं तो मिनिमम शुरू में आपको 20,000 रखना ही होगा दोस्तों। अगर आप बड़े लेवल के प्रोडक्ट खरीदने चाहते हैं तो कम से कम 5 लाख रुपए लेके इसके लिए चलिए, प्रोडक्ट के लिए सिर्फ। तो अब आइए एक बार टोटल करके समझ लेते हैं इसको। अगर आप बिल्कुल कम में चलोगे, जैसा कि मैंने बताया, तो आपका 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट बन रहा है सब कुछ लेके। उसमें आपका लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर और पैकेजिंग मटेरियल और माल, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको शुरू में लगेगा कम से कम। और अगर आप बड़े लेवल पे शुरू करना चाहते हैं तो 5 लाख 10 लाख रुपए लगा के ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एक चीज तो इसमें है कि अगर आप ज्यादा अमाउंट लगाएंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट रखेंगे, तो उस पर आपको ज्यादा प्रॉफिट होना तय है। लेकिन स्टार्टिंग में मैं यही सलाह देता हूं सबको कि आप बिल्कुल कम बजट से शुरुआत करिए। पहले इस बिजनेस को सीखिए, समझिए। जब एक बार आपका पांव जम जाए तो फिर आप बड़ा सा इन्वेस्टमेंट इसमें करिए और फिर बड़ा मुनाफा कमाइए। तो मुनाफे के ऊपर बात आई है, तो सबसे चौथा और लास्ट पॉइंट मेरा यही है कि आपको ये बिजनेस स्टार्ट करोगे तो प्रॉफिट कितना होगा। प्रॉफिट मैंने कहीं लिख के नहीं रखा दोस्तों, क्योंकि ये बिल्कुल प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का प्रोडक्ट बेचते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मैं अपने ऊपर का एग्जांपल लेता हूं और शुरू के 6 महीने में जिस तरीके के मेरे ऑर्डर आते थे, हम उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। बिल्कुल स्टार्टिंग के, मेरे को बिजनेस करते हुए 2 साल से ऊपर हो चुका है अब, और मैं शुरू के 6 महीने की बात आपके साथ शेयर करने वाला हूं। क्योंकि आप भी एक स्टार्टिंग फेज में रहोगे तो आपको ज्यादातर शुरू से ही मतलब है, बाद में तो कोई कितना कमा रहा है वो तो बाद की चीज है। कोई बहुत ज्यादा कमाने लगता है और कोई उसी को मेंटेन करके रखता है, तो वो तो बाद की चीज है। हमें मेन मतलब है कि हम शुरू के 6 महीने में कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं मंथली। तो सबसे पहले प्रोडक्ट के प्रॉफिट के ऊपर बात करते हैं। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अगर उसके ऊपर आपको 100 रुपए बच रहा है, मिनिमम 100 रुपए बच रहा है अगर आपको, तो स्टार्टिंग में मैं एवरेज आपका मान के चलता हूं कि आपको 20 ऑर्डर डेली के आ रहे हैं। देखिए, शुरू में जब आप लिस्ट करेंगे तो महीने 2 महीने ऐसा होगा कि आपको 3 4 5 6 इस तरीके से ऑर्डर आए। लेकिन जैसे ही आप महीना 2 महीना क्रॉस करेंगे और आप अच्छे से मन लगा के काम कर रहे हैं, प्रॉपर लिस्टिंग आपने अच्छे से की हुई है, ज्यादा लिस्टिंग की हुई है, तो उसमें आपको 20 से ज्यादा ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे। 30 35 इस तरीके से ऑर्डर आएंगे, 25 आएंगे, 26 आएंगे, 30 35 इस तरीके से ऑर्डर आएंगे। तो एवरेज में मान के चल रहा हूं दोस्तों कि शुरू के 6 महीने आपको हर दिन 20 ऑर्डर आए हुए हैं। अब आपको एक प्रोडक्ट पे 100 रुपए बच रहा है, मतलब कि 2,000 रुपए सीधा सीधा डेली का बच रहा है। लेकिन इसमें कटेगा दोस्तों, माइनस क्या होगा, क्योंकि जैसे ही आप प्रोडक्ट भेजोगे उसमें रिटर्न भी आएगा। कुछ कुरियर रिटर्न आएंगे, कुछ कस्टमर रिटर्न आएंगे। तो जो भी कुरियर रिटर्न होता है, कुरियर रिटर्न और कस्टमर रिटर्न के ऊपर मैंने चैनल पे ऑलरेडी वीडियो डाला है। अगर आपको समझ नहीं आए तो वो वीडियो आप बाद में जाके देख लेना। पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर आपके पास कुरियर रिटर्न आता है तो कोई भी चार्जेस आपसे फ्लिपकार्ट नहीं लेता है। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट कस्टमर रिटर्न करता है तो आप पे चार्ज लगता है। तो जैसा कि आपको 100 रुपए के आसपास अगर प्रोडक्ट पे बच रहा है, तो आपका प्रोडक्ट छोटा ही होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो उस पे 160 रुपए के आसपास लगेगा, जैसा कि मेरा 160 रुपए लगता है। तो जब हम 20 प्रोडक्ट भेजेंगे तो उसमें से 6 हमारे पास रिटर्न आने ही आने हैं, 5 या 6 हमारे पास रिटर्न आ जाते हैं, और उसमें से 1 या 2 फिर कस्टमर भी रहता है। तो मान लीजिए कि अगर हमारे 5 ऑर्डर रिटर्न आ गए उसमें से, तो 2,000 में से 500 तो ऐसे ही माइनस हो गया, क्योंकि 15 ही प्रोडक्ट गए हमारे उस दिन, तो 1,500 रुपए ही बचे। और उसमें भी अगर 2 कस्टमर रिटर्न आए हैं उस 5 में से, तो 150 300 रुपए ऐसे भी लग गए। तो उन 1,500 में से 300 और घटा दीजिए, मतलब कि 1,200 रुपए हो गए। चलिए 150 और घटा देते हैं, आप मान के चलो कि 1,100 रुपए ही आपको बच रहा है शुरू में। तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं, हर दिन आपको 1,100 रुपए बचेंगे। और 1,100 रुपए के हिसाब से आप जोड़ लीजिए दोस्तों, 33,000 रुपए महीने का होता है। तो स्टार्टिंग में आप 33,000 रुपए महीना कमाएंगे इसी बिजनेस। और एक मेन चीज आपको बता दे रहा हूं कि अगर आपके पास सिर्फ 20 ऑर्डर डेली के आ रहे हैं, डेली बेसिस पे, तो आपको कम ही काम करना पड़ेगा, आपको पूरा दिन उसमें नहीं देना है। 20 ऑर्डर अगर आपके पास आ रहे हैं डेली के, तो आप सिर्फ बिजनेस पे 3 घंटे रोज के देंगे, ओनली 3 घंटे, इससे ज्यादा नहीं देना है। उसमें आपका पैकेजिंग, रिटर्न, लिस्टिंग चेक करना, सब कुछ हो जाएगा सिर्फ 3 घंटे में। 3 घंटे दिन के काम करोगे आप, और उसी में आपको 33,000 रुपए, एवरेज 30 मान लो, 30,000 रुपए आप आराम से महीना कमा सकते हैं। लेकिन ये शुरुआती से ही नहीं होगा, फर्स्ट महीने से ही नहीं होगा। 1 से लेके 6 महीने के बीच में जो आप कमाए रहेंगे उसका एवरेज मैं बता रहा हूं, क्योंकि शुरू में कम ऑर्डर आएंगे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा आपका अकाउंट की हेल्थ सही हो जाएगी, आपकी लिस्टिंग की विजिबिलिटी बढ़ेगी, और तब आपके पास ऑर्डर ज्यादा आएंगे। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो एक एवरेज आप 30,000 रुपए महीना कमा सकते हैं सिर्फ 3 घंटा काम करके, क्योंकि 20 ऑर्डर आ रहे हैं तो इससे ज्यादा काम आपको नहीं करना है। हम तो डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं दोस्तों, तो हमें पता है। एक चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखना कि जो भी आपको प्रॉफिट आएगा, ये नहीं कि हर महीने 30,000 बाहर निकाल दिए, नहीं, आपको उसी के अंदर उसको रोटेट करना है और पहले उस बिजनेस को थोड़ा सा बड़ा करना है, क्योंकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट होंगे तभी वो ग्रो करेगा। जैसे कि शुरू में आपके पास मान लो पहले महीने में ज्यादा ऑर्डर आपने नहीं भेजा, रोज के आपने 3 ऑर्डर ही भेजा, तो 90 हो गए दोस्तों। मान लो 100 ऑर्डर आपने एक महीने में भेजा, तो उसमें आपने 10,000 या 8,000 जो भी रुपए कमाए, तो 7,000 रुपए उसको उसी में ऐड होने दीजिए। अपने बिजनेस से बाहर मत निकालिए, उसका प्रोडक्ट लेके आइए। फिर आप ज्यादा प्रोडक्ट लेके आएंगे, ज्यादा लिस्टिंग होगी, ऐसे ही 6 महीने के अंदर वो बढ़ेगा।
फिर जब आप 6 महीने या 1 साल कर लेते हो इस बिजनेस को, उसके बाद उसमें से आपको बाहर पैसा निकालने का मौका मिलने लगेगा, क्योंकि अब आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाओगे जहां से आपको प्रोडक्ट बढ़ाना नहीं है, आपके पास पर्याप्त मात्रा में प्रोडक्ट हो जाएंगे, जैसे कि हमारे पास हो गए थे शुरू में। लेकिन हम नहीं निकालते थे क्योंकि हमने बहुत कम इन्वेस्टमेंट से शुरू किया था। इसके ऊपर भी मेरे चैनल पे एक वीडियो है कि मैंने शुरू में कितना पैसा लगाया था, बकायदा मैंने जो डायरी में लिखी हुई है, एक रेड कलर की डायरी होगी, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अंदर जो मैं लिखा हुआ था हमारा सारा इन्वेस्टमेंट, और एक ये भी डायरी है, ये दोनों डायरी मैंने दिखाया हुआ है, ये वाला। तो इसके अंदर हमने इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है सारा, और ये डायरी मैंने दिखाया हुआ है बकायदा उस वीडियो में कि कितना हमारा लगा था। तो वो आप देख लोगे तो आपको भी हेल्प मिल जाएगा कि कितना इन्वेस्टमेंट लगता है बिजनेस शुरू करने में। तो ये थी दोस्तों पूरी जानकारी कि किस तरीके से आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी आपको क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अगर आपको ये जानकारी नॉलेजफुल लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।